जय तो भारतम बच्चों, मैं डियान ओबराय आप सबों का चेतना क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हम लोग देखे थे मलिक मोहम्मद जैसी से संबंधित महत्वपूर्ण उनके जीवन परिचय के बारे में। आज हम उनके दोनों पदों का अर्थ जानेंगे। करवट में दो पद दिए गए हैं और दोनों पद पद्मावत से लिए गए हैं। ये आपको हम कल के वीडियो में बता चुके हैं। अगर जो भी बच्चे कल के वीडियो नहीं देखे हैं, पुनः आप सबों से आग्रह है पहले वो वीडियो देखें, तब आप इस वीडियो को देखें तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो चले बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, करवट पाठ का जो प्रथम पद है जिसमें कवि अपने अपने रूप के बारे में बताते हैं और अपने रूप को, है ना, गुण और कर्म के आगे तुच्छ समझते हैं, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी चेचक रोग के कारण रूपहीन हो गए थे और बाई आंख और बाई कान खो बैठते हैं। तो आइए ये अपना विचार क्या प्रकट करते हैं और रूप के बारे में क्या कहते हैं और रूप के आगे गुण और कर्म को क्यों श्रेष्ठ मानते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों, करवट पाठ के पहले पद का जो आपका लाइन है वो क्या कवि कहते हैं, क्या देखिए, मैं इस लाइन को, है ना, एक गाने का प्रयास करके कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो मुझे भी पता है मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, है ना, क्लास को रुचिकर बनाने के लिए मैं इसे गाकर, है ना, पढ़ाना चाहता हूँ। अगर अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, बुरा लगे तो फिर भी आप बताइएगा, ठीक है ना। तो पहला लाइन क्या कहते हैं कवि और इसका अर्थ चल जानेंगे। एक नैन कवि मोहम्मद गोनी सोई बिमोहा जय कवि सोनी। एक नैन कवि, एक नैन कवि, एक आंख का होते हुए कवि, कवि मतलब खुद मोहम्मद साहब, यानी जैसे ये खुद बोलते, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कवि एक आंख के होते हुए भी अपने आप को गुणी मानते हैं। गुणी मतलब भाग्यशाली मानते हैं। अपने आप को क्या मानते हैं? भाग्यशाली मानते हैं, धनवान व्यक्ति मानते हैं। कवि कहते हैं कि मैं एक आंख का होते हुए भी मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, है ना, गौरवशाली समझता हूं, धनवान व्यक्ति समझता हूं। मेरे जैसा इस संसार में कोई भाग्यशाली व्यक्ति है ही नहीं। अब बताइए, चेचक रोग हो जाता है, कैसे व्यक्ति है, इसकी आत्मविश्वास देखिए कि एक आंख के कारण बाई आंख खो बैठते हैं, बाई कान खो बैठते हैं और रूप भी हो जाते हैं। इसके रूप में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, फिर भी ये ईश्वर से शिकायत नहीं करते हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, अपने आप को धनवान समझते हैं। ऐसी आत्मविश्वास बिरले किसी मनुष्य में होती है। हम और आपके साथ अगर कुछ हो जाएगा तो ईश्वर को ताने मारते, लेकिन ये अपने आप को क्या मानते हैं? भाग्यशाली मानते हैं। आपको बताए थे कि बचपन में अनाथ हो गए, साधु और फकीर के साथ जीवन व्यतीत किया, फिर भी अपने आप को ये क्या मानते हैं? भाग्यशाली मानते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है, आप ही बताइए, जिसके सर से माता पिता का छाया खत्म हो चुका हो, है ना, और जीवन में उसे कोई उसके साथ किसी प्रकार की घटना घटित हो जाती है जिससे वो शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं और वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी बचपन में अनाथ हो जाते हैं, साधु फकीरों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और एक आंख होने के कारण उसके रूप में कमी आ जाती है, चेतन के कारण उसके रूप में कमी आ जाती है, फिर भी अपने आप को गुणवान और भाग्यशाली मानते हैं। और क्या कहते से, सोई बिमोहा जय कवि सोनी। कहते हैं कवि सोई मतलब वही, सोई का अर्थ मतलब वही, विमोहा मतलब मोहित होना, विमोहा मतलब मोहित होना, जय मतलब जिसने, कवि सुनी, कवि को सुना, यानी मुझे सुना। कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैं एक आंख का होते हुए धनवान व्यक्ति हूँ, भाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में मेरे से बड़े भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी, जो कोई मुझे सुनता है वो मोहित हो जाता है, मुझे सुनना ही चाहता, और मुझे क्या चाहिए संसार में?
यहाँ तो बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति है, देखने में बहुत सुंदर है, अगर उसको अंधेरा में खड़ा कर दिया जाए तो उसकी सुंदरता है ना अंधेरे में दिखाई देगा, लेकिन लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके अंदर का वो गुण नहीं है। मलिक मौत जैसे कहते हैं इस संसार का ये अपना विचार रखते हैं, इस पंक्ति के माध्यम में अपना ये विचार रखे। क्या विचार रखे? विचार ये रखना चाहते हैं, इसका भाव क्या है, अर्थ चाहिए हुआ, कभी एक आंख के होते हुए कभी अपने आप को गुणवान मानते हैं, भाग्यशाली समझते हैं, तो क्योंकि जो कोई उसे सुना वो मोहित हो जाते हैं, उसे सुनना चाहते हैं। ये तो इसका अर्थ हुआ। इसका भाव क्या हुआ आज के समय में? इसका भाव ये हुआ, व्याख्या ये हुआ, कभी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप शारीरिक रूप से अपंग है, आप में किसी प्रकार की शारीरिक कमियां है, तो वह कमियां आपकी गुणों और कर्मों के आगे क्या होता है कि छिप जाती है। लोग उस कमियों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बताते हैं अगर आपको अपनी रूप के को निखारने के बजाय अपने गुण और कर्मों को निखारना चाहिए, अपने अंदर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए, अपने अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहिए, तब ये समाज आपको जानेंगे और आपको पहचानेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं अगर मैं अपने रूप पर ध्यान देता तो शायद आज आप मेरे बारे में नहीं जानते, आज आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताते, जैसे के कारण मैं रूपहीन हो गया, लेकिन फिर भी लोग इस रूपहीन व्यक्ति को बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति मेरी ओर मुख करके सुनना चाहते हैं। तो बताओ मैं अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानूं तो क्या मानूं? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसमें इतनी सारी कमियां होने के बाद भी, शारीरिक रूप से अपंग हो जाने के बाद भी लोग सुनना चाहता है? तो बताओ तो मुझसे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? इसीलिए कभी अपने आप को क्या मानते हैं? भाग्यशाली मानते हैं। कभी हमें समझाना चाहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटनाएं घटित होती है और आप शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए ये रूप मायने नहीं रहती है, प्रतिक्षण आपकी चेहरा आपके रंग बदलते रहती है, लेकिन आप अपने गुण और कर्म के नाम के कारण ही जाने जाएंगे। इसीलिए कभी मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं रूपहीनता के आगे गुण और कर्म क्या है? श्रेष्ठ है। रूप के आगे क्या है? गुण और कर्म श्रेष्ठ है। इसीलिए रूप को बेहतर बनाने के बजाय, चेहरे को चमकाने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर व्यक्तित्व, आचरण और व्यवहार का क्या करना चाहिए? अच्छे व्यवहार का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आपका अच्छे व्यवहार, आपका व्यक्तित्व ही आपका पहचान दिलाएगा, आपकी सुंदरता नहीं पहचान दिलाएगी। अरे बच्चों, हम लोग अगले पंक्ति का अर्थ जानते हैं और उसका भाव क्या है, और कभी इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। चांदी जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक किनी उजियारा। कभी कहते हैं कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, कभी कहते हैं ईश्वर ने मुझे, विधि मतलब विधाता, विधाता ईश्वर, जैस मतलब जैसा, जग मतलब संसार, और चांद मतलब चंद्रमा। प्यारे बच्चों, चांद जैसे जग विधि उतारा, उतारा मतलब बनाया, जन्म दिया। कहता है ईश्वर ने मुझे चंद्रमा के बना जैसा बनाकर भेजा है, चंद्रमा के जैसा बनाया है, चंद्रमा के जैसा जन्म दिया है। चांदी जैसी जग विधि अवतारा, देनी कलंक किनी उजियारा। कभी अपनी तुलना चंद्रमा से क्यों करते हैं? ये क्यों कहते हैं कि कभी मुझे, कि ईश्वर ने मुझे चंद्रमा के जैसे बनाकर भेजा है? क्यों? कहता है दीनी कलंक किनी उजियारा। कहता है उस दिन, दीनी कलंक किनी उजियारा, कहता है उस चंद्रमा में भी क्या कलंक है, दाग है, लेकिन वो दाग उनके उजाला के सामने, उनके प्रकाश के सामने छिप जाते हैं।
वो लोगों को दिखाई नहीं देते, लोग उस दाग पर ध्यान नहीं देते। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी को भी क्या है, दाग है, रूपहीन है। चेचक के कारण बाई आंख और बाई कान खो बैठते हैं। कभी कहता ने एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई भी मोया ये कभी सुनी। जिसने मुझे सुना वो मोहित हो गया, एक आंख का होते हुए भी कभी अपने आप को गुणवान मानते हैं। कहो कि कहता ये जो आंख है ना, चंद्रमा के भांति मुझमें भी क्या है, दाग है। जिस प्रकार लोग चंद्रमा के प्रकाश के आगे उसकी दाग को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार महान पुरुष के अच्छे कर्मों और गुणों के आगे उसकी छोटी मोटी दाग को ध्यान नहीं देते हैं। कभी कहना चाहता है कि आप में अगर किसी प्रकार की कोई दोष है, शारीरिक दोष भी है, आप में किसी प्रकार की कोई कमी है, लेकिन आपके अच्छे आचरण, आपके अच्छे व्यवहार, आपके अच्छे कर्म और आपके सब गुणों के आगे वो कमियां छिप जाती है। लोग उन कमियों पर ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश के आगे उसकी दाग दिखाई नहीं देते, लोग उसके दाग पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्मों के आगे, हमारे अच्छे आचरण, हमारे अच्छे व्यवहारों के आगे वो कमियां लोगों की ध्यान नहीं देती है, छोटी मोटी कमियों को नहीं गिनते हैं वो। इसलिए कभी कहते हैं कि अपने अंदर अच्छे चरित्र, अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे गुणों का निर्माण करें, ताकि आप में जो भी छोटी मोटी कमियां हो, लोग छोटी मोटी कमियों पर ध्यान ना दें। अब बताइए, आपको सोचना है कि आपको अपने अच्छे गुणों का निर्माण करना है, अपने अंदर चरित्र का निर्माण करना है, अपने अंदर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, या अपनी आपको चेहरा चमकाना है, या आप अपने आप को स्मार्ट बनना है, या लड़की अपने आप को ब्यूटीफुल बनना चाहती हो। सोचो, कवि क्या कहते हैं? कवि हमें यह कहना चाहते हैं, हमें यह समझाना चाहते हैं, हमें यह बताना चाहते हैं कि आप अपने अंदर अच्छे गुणों का निर्माण कीजिए, आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए, ताकि समाज आपके व्यक्तित्व के आगे आपकी उन कमियों पर ध्यान नहीं देंगे। हर व्यक्ति में कमियां होती है, मुझ में भी कमी है, आप में भी कमी है, हर व्यक्ति में कमियां होती है, लेकिन वो कमियां लोगों को तभी नहीं दिखाई देगा जब आपके अंदर अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। कभी ये समझाना चाहती इस लाइन के माध्यम से। कभी क्या कहता है, चांद जैसे बिजली उतारा, देखिए कितनी आत्मविश्वास है कवि को। कभी अपनी आपकी तुलना चंद्रमा से करते हैं, कहते हैं चंद्रमा में भी दाग है भाई, लेकिन वो दाग लोगों को दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश देते हैं, अपनी शीतलता प्रदान करते हैं। उसकी शीतलता और प्रकाश के आगे चंद्रमा की वो दाग छुप जाती है। ठीक उसी प्रकार मुझे भी नेत्र विदोष है, लेकिन मेरा वो नेत्र विदोष लोगों को दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो अपना ऐसे आचरण और व्यवहार लोगों के बीच बनाए हुए है। आप भी आचरण और व्यवहार लोगों के बीच में अच्छे से बनाइएगा, तो आप कभी कोई लोग आपकी कमियों पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए बच्चों, आगे की पंक्ति का अर्थ हम लोग जानते हैं। आगे की पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं, उनका क्या अर्थ है और उनका क्या भावार्थ है, और हमें इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। पहले बच्चों, अगला पंक्ति है, जग सूझा एक नैना उवा सुख असिनक तन माहा। अरे बच्चों, कवि कहते हैं जग मतलब संसार, सूझा मतलब दिखाई देना, समझना, जानना। जग सूझा एक ही नैना, कवि कहते हैं मैंने संसार को एक ही आंख से जान लिया, समझ लिया। मुझे संसार को जानना और समझने के लिए दूसरी नेत्र की जरूरत नहीं है। यहाँ तो दो दो आंख वाले व्यक्ति संसार के छल और कपट को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं एक आंख का होते हुए समाज का, इस देश का, लोगों का भली भांति से समझ लिया, जान लिया। मुझे दूसरी आंख की जानने और समझने की जरूरत
नहीं है। उवा सुख अस नट तन माहा। तो कवि कहते हैं कि मैं एक ही आंख का होते हुए मैं पूरे संसार को समझ लिया, जान लिया। कवि क्या सब बताना चाहता है? कहता है उवा मतलब उदित होना, सुख मतलब शुक्र ग्रह, अस नक्तन महा जैसे लाखों नक्षत्रों ग्रहों के बीच में शुक्र ग्रह जो उदित होता लोग उसको पहचान लेता है। प्यारे बच्चों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शुक्र ग्रह को सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांझ और सुबह पहले यही तारा होता है जो दिखाई देता है, इसीलिए सांझ और सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। कहता है जैसे लाखों नक्षत्र ग्रहों के बीच में उदित शुक्र ग्रह को हम पहचान लेते, जान लेते, उसी प्रकार में लाखों करोड़ों लोग भीड़ में रहूंगा। मेरी एक नेत्र दोष के कारण, ये नेत्र दोष मेरी एक अलग पहचान बनाएगी, लोग मुझे जान लेगा, समझ लेगा। तो मैं इस नेत्र दोष पे भाग्यशाली ना समझू, अपने आप को धनवान ना समझू, तो क्या समझू? कभी कहते हैं मैंने संसार को समझ लिया कि लोग इस चेहरे के आगे नहीं दौड़ते, लोग उनके आचरण और व्यवहार के कारण समाज में वैल्यू देते हैं, इज्जत देते हैं। भले ही आज के परिवेश में, आज के समय में इसका कुछ अलग हो इज्जत देने का, लेकिन ये रियलिटी है कि समाज उसी को पूछते हैं जो समाज को कुछ दे के जाते हैं, समाज में जिसका व्यक्तित्व उच्च होता है। आज समाज में ये हम भी देखते हैं, अनुभव करते हैं कि समाज में अब ऐसा वो चीज नहीं दिखाई दे रहा कि लोग अच्छे आचरण और व्यवहार के कारण समाज में उसका स्थान मिले। यहाँ तो समाज में जिनके पास पैसा है उसको कुर्सी दिया जाता है, जिसके पास पैसा नहीं उसको कुर्सी नहीं दिया जाता है। ये लाइन कभी अपने समय में, कभी के समय में ये लाइन सार्थक होता है, लेकिन मेरे समझ से लगता है ये लाइन आज के समय में सार्थक नहीं होता। कभी तो बोल देते हैं, कभी बोल दिए, कभी के समय में ये लाइन सार्थक था। एक कहावत है, संस्कृत श्लोक है प्यारे बच्चों, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा की पूजा अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। लेकिन मैं इस लाइन उस समय उस काल में ये लाइन है ना सही था, लेकिन मैं आज के काल में इस मैं दृष्टा कर रहा हूं। मैं उतनी बड़ी मेरे पास विद्वता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस लाइन में थोड़ा सा कुछ अपना ऐड करना चाहता हूं। ये ऐसे है, आज के समय में इस लाइन का अर्थ अगर सार्थक करवाना चाहते हैं, चरितार्थ करवाना चाहते हैं, तो ये लाइन ऐसे होना चाहिए, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान विद्वान मध्य पूज्यते। राजा की पूजा उसके देश में होती है, लेकिन आज के समय में विद्वान की पूजा केवल विद्वान के मध्य होती है, सभी जगह नहीं होती है। सभी जगह किसकी पूजा होती है? पैसे वाले की पूजा होती है। हमने समाज में देखा, अनुभव किया, आप भी ये चीज जानते हैं। तो कभी यहाँ पे कहता है कि मैं एक आंख का होते हुए समाज को जान लिया, समझ लिया। ये कहना चाहते हैं कि मैं मेरा एक आंख पर लोग ध्यान नहीं दिए, मेरे अच्छे गुणों और कर्मों पर ध्यान दिया। जैसे लाखों और लाखों करोड़ों ग्रहों के बीच में उदित शुक्र ग्रह को पहचान लेता है, ठीक उसी प्रकार मैं लाखों लोगों के बीच में रहूंगा तो लोग मुझे पहचान लेंगे। चलिए बच्चों, आगे की लाइन का हम लोग अर्थ जानते हैं और उसकी भावार्थ जानते हैं, और कभी इस लाइन के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। जो लही अम्ब ही डाब न होई, तो लही सुदंत बसाई न सोई। प्यारे बच्चों, कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जो लही अम्ब ही डाब न होई। कहते हैं जब तक जो लही यानी जब तक अम्ब ही आम डाब न होई, जब तक आम में के मंजरी में डाब नहीं होता है तब तक वो सुगंध नहीं बरसाते हैं।
ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। कवि कहते हैं इस पंक्ति का अर्थ क्या बता रहे हैं कि जब तक आम की मंजरी में दाग नहीं होती, मंजरी किसको कहते हैं, तो आम का जो खिलते हुए जो समय होता है, मंजरी का खिलते हुए जो समय होता है, उस समय को क्या बोला, आम के मंजरी में दाग ना हुई। कहने मतलब कि आम के मंजरी में जब तक नुकीली काट नहीं आती है तब तक वो सुगंध बरसाती नहीं है। यानी आम की मंजरी को अपनी सुगंध बरसाने के लिए उसे कांटे रूपी कांटों से होकर गुजरना पड़ता। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसे हम ये समझाना चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति में कठिनाई नहीं आएगी, उसके जीवन में परेशानी नहीं आएगी या किसी प्रकार की दोष नहीं आएगा, तब तक वो व्यक्ति महान नहीं बन सकते। तब तक वो व्यक्ति समाज में सुगंध नहीं फैला सकते। उसे सुगंध फैलाने के लिए उसे संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, उसे कांटी रूपी परेशानी से गुजरना पड़ता है। जैसे आम के मंजरी में वो सुगंध तभी तक बरसाता है जब तक उसके मंजरी में नुकीली दाग ना आ जाती है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति महान तभी बन सकता है जब तक उसमें किसी ना किसी प्रकार का दोष ना हो। बिना दोष लिए बिना कोई व्यक्ति संसार में महान नहीं बन सकता। ऐसे लाखों उदाहरण है, आप ले लीजिए। सचिन तेंदुलकर मैट्रिक फेल, लेकिन क्रिकेट के देवता कहलाते, क्रिकेट के भगवान कहलाते। किसमें दोष नहीं। हमारे महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की उन चेहरे देखे हैं, लेकिन वो हम सब भारतवासियों के लिए आदर्श है। हम लोगों के लिए वो क्या है, देवता स्वरूप है। उन्होंने जो कुछ देश को दिए शायद वर्तमान समय में कोई भी वैज्ञानिक दे पाए ना दे पाएंगे उसके जैसे। तो हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की कमियां हैं, तो जो अपने कमियों को निखारने के साथ साथ अपने आचरण व्यवहार को भी निखारता है, अपने रूप पर चेहरे पर ध्यान नहीं देता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। व्यक्ति कहते हैं संघर्ष के आग में जो तपेगा वही व्यक्ति महान होगा। मलिक मोहम्मद जैसी ये कहता है कि जैसे आम के मंजरी को नुकीली डाल से गुजरना पड़ता है तब वो सुगंध बरसा पाते हैं, उसी प्रकार जब तक हम संघर्ष में नहीं तपेंगे, परेशानियों से नहीं गुजरेंगे, हम में किसी प्रकार की कोई दोष नहीं होगी, तब तक हम महान नहीं बन सकते। महान बनने के लिए हमें संघर्ष रूपी आग से गुजरना पड़ेगा, तब हम महान बन पाएंगे। तब हम समाज में आम के मंजरी की भांति सुगंध बरसा सकते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, संघर्ष आए जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए, उसे हंस के मुस्कुरा के सामना करना चाहिए और संघर्ष को भी कहिए यार कितनी बार आना है, आओ हम भी देख लेते हैं तुमने कितना है, देखते हैं तुम मुझे तोड़ता है कि नहीं। प्यारे बच्चों, अगर मुझे जानिएगा तो मेरे जीवन में संघर्ष है, फिर भी मैं इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए आप लोग के कहने पर मैंने चेतना क्लास का नींव डाला हूं और पढ़ा रहा हूं, इसी उम्मीद से। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होती है और जो संघर्ष से डरेगा वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। संघर्ष लोगों को और मजबूती प्रदान करती है, परेशानियां और लोगों को मजबूती बनाती है। इसीलिए आप भी संघर्ष से कभी ना डरिए। अगर शरीर में किसी प्रकार की शारीरिक अपनता भी आ जाए, किसी प्रकार की कमी भी हो जाए, तो सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अगर कमी आ गई तो सोचने से क्या वो कमी हमारा दूर हो जाएंगे, ये मलिक मोहम्मद जैसे कहना चाहते हैं। क्या चेचक के कारण उसकी रूपहीन हो गए कि क्या वो सोचेंगे या इस बात को कोसेंगे कि इस बार आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए, तो क्या उसकी उठोसने से उसका रूप आ जाते, क्या बाई आंख और बाई कान ठीक हो जाते? नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ।
आज मलिक मोहम्मद जैसी साथ बचपन में आप नहीं होते तो शायद लगता कि आज हम आपको मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में ना पढ़ाते और ना आप मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़ते। लेकिन वो जीवन की चूतियान उसे क्या क्या इतनी मजबूती प्रदान कर दी, उसके अंदर इतनी आत्मविश्वास कर दी कि पद्मावत जैसे माताप की रचना करके अपने आप को अमर बना चुके हैं। हम में और आप में भी यही भावना होनी चाहिए, इसी उम्मीद के साथ जीवन को जीना चाहिए। जीवन है तो संघर्ष है बच्चों, संघर्ष जो जीवित है उसी के जीवन में आता है, मरे हुए के जीवन में संघर्ष नहीं आता है। इसीलिए ये हमेशा याद रखिए कि जीवन को में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए, उन कठिनाई को सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आइए बच्चों, अब इस लाइन का हम लोग क्या करते हैं, अर्थ जानते हैं और इस लाइन के माध्यम से कवि जैसे हमें क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों। तीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु असुज अपारा। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं समुद्र की पानी खारा है। कहता है जब तक जो मतलब जब तक समुद्र की पानी खारा है तब तक उसमें पानी की विशाल मात्रा रहेगा। यानी समुद्र के पानी के खारा होने के कारण ही उसमें पानी की विशाल मात्रा है। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं समुद्र की पानी क्या है, नमकीन होते हैं, खारा होते हैं, और अपने इसी खारेपन के कारण उसमें पानी की एक विशाल मात्रा है। सोचिए कि अगर जिस दिन समुद्र का ये नमकीनपन खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको समुद्र में पानी नहीं मिलेगा देखने को। जो समुद्र अपने अंदर पानी की विशाल मात्रा लेकर अनंत नाम से जाने जाते हैं, अगर ये अपने खारेपन को छोड़ दे तो ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में, कुछ ही वर्षों में ये क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। कवि क्या समझाना चाहते हैं, कहता है इसका भाव क्या है, कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, कवि ये बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों, जिस दिन तुम अपने गुणों को त्याग करेगा उस दिन तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर तुम अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है, समाज में अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है, तो कभी भी अपने अच्छे गुणों और अच्छे कर्मों को त्याग मत करना, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस गुण और कर्म के लिए तुम जाना जाते हो, अगर तुम उसी गुण या कर्म को त्याग करेगा तो एक दिन तुम्हारा अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे समुद्र अगर जिस दिन अपनी नमकीनपन को छोड़ दिया उस दिन उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, 4-5 वीडियो में अच्छे से पढ़ाया और कुछ वीडियो में अच्छे से नहीं पढ़ाया, मैं अपने उन गुणों का त्याग कर रहा हूं, तो प्यारे बच्चों एक दिन मेरा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी आप अपने गुण और कर्म को कभी त्याग नहीं कीजिए, परित्याग नहीं कीजिए, अच्छे व्यवहार को परित्याग नहीं कीजिए। जिस दिन आप अच्छे व्यवहार, अपने आचरण को परित्याग कीजिएगा, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कभी ये कहना चाहते हैं कि समाज में व्यक्ति जिस गुण और कर्म के लिए जाने जाते हैं उस गुण और कर्म को हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए। वही गुण और कर्म उसे क्या दिलाएगा, इस समाज में प्रसिद्धि दिलाएगा। जैसे समुद्र को इस बात की भलीभांति पता है कि जिस दिन मैं अपने नमकीनपन को छोड़ूंगा, जिस दिन मैं अपने नमकीनपन को परित्याग करूंगा, उस दिन मेरा अस्तित्व खत्म हो जरूर होगा। लेकिन मैं अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ रहा हूं, जिस कारण मेरे में पानी की मात्रा विशाल है। प्यारे बच्चों, आपको भी इस समुद्र के भांति बनना है। आप चाहते हैं आपका अस्तित्व बना रहे, तो कभी भी आपको अपने गुणों कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे समझिए आपका गुण क्या, आपका कर्म क्या है, आप अभी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आपका कर्म है केवल पढ़ना और मेरा कर्म है केवल पढ़ाना।
जिस दिन आप पढ़ना छोड़ देंगे आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों कभी भी अपने कर्मों और गुणों को परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने गुण और कर्म को परित्याग करेंगे तो ये समझ लीजिए आपका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। पोखर और तालाब के पानी को नदी क्यों नहीं कहते? क्योंकि नदी के पानी में बहाव होती है, धारा होती है। जिस दिन ये अपने बहाव को परित्याग करेंगे, धारा को परित्याग करेंगे, उस दिन उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सब अपने अपने गुणों और कर्मों को साथ लेके चलते हैं, तभी उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो हम और आप अपने अच्छे और गुणों के कर्मों को साथ लेके क्यों ना चले? अरे बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ हम लोग जानते हैं और इन पंक्ति के माध्यम से कभी हम लोगों को क्या समझाना चाहते हैं और इसका भावार्थ क्या होगा। अरे बच्चों, कवि कहते हैं जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा कंचन गिरी लाग आकाशा। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया तब तक वो गिरी यानी पर्वत कंचन नहीं बन पाया। तभी वो क्या बन पाया? कंचन बन पाया। यानी जैसे ही सुमेरु पर्वत में त्रिशूल भगवान शंकर के त्रिशूल का संपर्क हुआ, वैसे ही पर्वत, सुमेरु पर्वत क्या बन गया? पर्वत से क्या बन गया? कंचन बन गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ये समझने का सर सुमेरु पर्वत अगर भगवान त्रिशूल के संपर्क से है ना सोना बन गया, कंचन मतलब सोना बन गया, तो सर तो अभी तो सुमेरु पर्वत जाने पर हमें तो सोना मिलेंगे। बच्चों, यही तो कवि का है ना लिखने की, उसे लिखना कवि बनाता है। कंचन का अर्थ यहाँ पे बाबू वो सोना सा मतलब नहीं हुआ जिस सोना को हम लोग समझते हैं। कंचन का मतलब हुआ चमक, यहाँ पर मूल्यवान चीजें बन जाना। और कोई भी चीज मूल्यवान कब बनती है? जब उसकी अहंकार नाश हो जाती है। तो जैसे ही सुमेरु पर्वत में भगवान शंकर के त्रिशूल का संपर्क हुआ, उसी पर ठीक वैसे ही सुमेरु पर्वत का अहंकार टूट गया। और जैसे ही किसी व्यक्ति का अहंकार टूटता है तो उस व्यक्ति में एक अलग ही चमक आ जाती है, उसका एक अलग ही व्यक्तित्व बन जाता है। तो ये अहंकार व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है, क्योंकि सुमेरु पर्वत को अहंकार हो जाता है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा पर्वत हूं, और वो अपना आकार बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को विनाश करते हैं, और जैसे ही भगवान शंकर के त्रिशूल के संपर्क में सुमेरु पर्वत आते हैं तो उसके अहंकार टूट जाता है और वो कंचन बन जाते हैं। गिरी से क्या बन जाते हैं? कंचन बन जाते हैं। कभी ये समझाना चाहते हैं जिस प्रकार भगवान शंकर के त्रिशूल के संपर्क मात्र से सुमेरु पर्वत का अहंकार टूटा और वो गिरी से कंचन बन गया, ठीक उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति के संगति से, अच्छे व्यक्ति के साथ रहने से हमारे अंदर के दुर्गुणों, हमारे अंदर के अहंकारों का क्या होता है? नाश होता है। कभी ये कहना चाहते हैं हमें हमेशा अच्छे के संगति करना चाहिए, अच्छे के साथ रहना चाहिए, ताकि हमें अच्छे गुणों का निर्माण हो, सद्गुणों का निर्माण हो। जैसे सुमेरु पर्वत किसका, त्रिशूल किसका प्रतीक है? प्यारे बच्चों, सुमेरु यहाँ पर है आपका अच्छाई का प्रतीक है, और सुमेरु जो है ना यहाँ अहंकार की प्रतीक है। जब अहंकार अच्छाई के संपर्क में आता है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बच्चे, अगर आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहिएगा और अच्छे विचार वाले लोगों के संपर्क में रहिएगा तो आपके अंदर अच्छे आचरण और व्यवहार का निर्माण होगा। यह समझाना चाहते हैं। तो हमें अच्छे संगति
जीवन में बनाना चाहिए, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, ये समझाना चाहते हैं कवि। हम लोग जब बीएड कर रहे हैं, लेसन प्लान में जा रहे हैं, हम लोग को बीएड में बताया गया कि बच्चे में जो गुणों का निर्माण होता है उसमें पर्यावरण और संगति भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। परिवेश जैसा रहता है, बच्चे के चरित्रों का निर्माण भी वैसा ही होता है। घर परिवार का माहौल जैसा रहता है, बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। आप देखे होंगे किसी किसी घर में क्या है, आईएएस ही आईएएस है, आईपीएस ही आईपीएस है, घर में सब जो भी जो है, क्योंकि उसका परिवेश में घर में सब जो भी जो है, इसलिए उस संगति में रह रहा है, इसलिए वो उसके घर के हर लोग क्या बन रहे, जॉब में जा रहे हैं। आप और हम नहीं ले पा रहे, क्यों कि हमारे माहौल और वातावरण वैसे नहीं है। तो अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें भी वैसे लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, वैसे संगति बनाना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, तब हमारा अहंकार टूटेगा। अब जैसे ही अहंकार टूटेगा, समझ लीजिए आप सफलता का सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। व्यक्ति को जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये लाइन के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि अच्छे के संगति के कारण ही सुमेरु पर्वत का अहंकार टूटा। के प्रति आपका सुमेरु पर्वत है और त्रिशूल किसका प्रतीक है, अच्छाई का। जैसे ही अच्छाई के संपर्क में अहंकार आया, अहंकार का नाश हुआ और उसमें वो गिरी कंचन बन गया। आप भी चाहते हैं कि अपने आपके अंदर का दुर्गुणों का नाश हो, तो आपको अच्छे के साथ रहना होगा। चलिए बच्चों, इस पंक्ति का हम लोग अर्थ जानते हैं और इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। पहले बच्चों कहता है, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। पहले बच्चों कवि कहते हैं, जब तक, जो लही मतलब जब तक, घड़ी मतलब घड़िया, घड़िया मतलब जिस पात्र में सोना को तपाया जाता है, कलंक मतलब कोयला, कोयला से भरी हुई आग में, घड़िया रूपी पात्र में जब कच्चे सोने को तपाया जाता है, तब वो कच्चा सोना मजबूत और चमकदार स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। प्यारे बच्चों, कच्चा सोना में मजबूती और चमकदार तभी आ सकती है जब कोयला रूपी आग से घड़ा रूपी पात्र में तपता है, तब वो मजबूत और चमकदार होते हैं, तब उसके मूल्य में क्या होती है, कीमत बढ़ती है। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कभी हमें क्या बताना चाहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कभी ये बताना चाहते हैं कि कच्चा सोना की मूल्य में वृद्धि तभी हुई, उसकी मजबूती तभी आई, उसमें चमक तभी आई जब वो कोयला रूपी आग में तपा, तब वो उसमें क्या मजबूती आई, चमक आई, उसके मूल्य में वृद्धि आई। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जब कोयला रूपी आग में जब तक अपने जीवन को नहीं तपाएंगे, त्याग नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तब तक हम प्यारे बच्चों सोना के जैसे अपने आप को मूल्यवान नहीं बना सकते हैं। अपनी समाज में मूल्य बनाना चाहते हैं, मान और प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों खुद को आपको भी कच्चे सोने के भांति कोयला रूपी आग में तपना पड़ेगा। और जब तक आप तपेंगे नहीं, तब तक आप में निखार नहीं आएगा, आप में चमक नहीं आएंगे, आप में मजबूती नहीं आएंगे, और जब मजबूती नहीं आएगी, चमक नहीं आएगी, तो समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं देगा। आप चाहते हैं समाज में आपका भी कीमत बढ़े, आपकी भी महिमा बढ़े, तो आपको स्वयं को है ना तपाना पड़ेगा कोयले रूपी आग में। इसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, और उस संघर्ष का सामना करके स्वयं में क्या करना, निखार लाना पड़ेगा। तब जाकर आप समाज में अपना स्थान पा सकते हैं, समाज में आपका एक अलग महत्व रहेगा। बिना त्याग, बिना तपस्या, बिना संघर्ष
समाज किसी को नहीं पूछते हैं, समाज उसी को पूछते हैं, समाज उसी को मानते हैं जो त्याग करता है, जो बलिदान करता है, जो आग रूपी कोयला रूपी आग में तप कर निखरता है। तो इसीलिए आपके जीवन में चाहते हैं कि आपका भी जीवन मजबूत हो, आपका जीवन में भी एक अलग चमक हो और समाज में आपका मान हो। इसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा और स्वयं को कोयला रूपी आग में जलाना पड़ेगा। स्वयं को कोयला रूपी आग में जलाने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? स्वयं को कोयला रूपी आग में जलाने का मतलब हुआ कि आपको संघर्षों से गुजरना पड़ेगा, उस संघर्ष को सामना पड़ेगा, उस संघर्ष से घबराना नहीं होगा और उस संघर्ष में अपने आप को तपाकर अपने आप को मजबूती बनाना है, अपने आप को अपने में चमक लाना है और समाज में एक अलग स्थान बनाना। चलिए बच्चों, करवट पाठ के प्रथम पद के अंतिम लाइन का हम लोग क्या करते हैं, अर्थ जानते हैं और कवि जैसी इन पंक्ति के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं, एक नैन जस दर्पण औ के ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वहीन कई चाऊ। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि वे एक आंख, उनके एक आंख दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल है और इनके इन्हीं भाव के कारण ये अपने एक आंख को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल मानते हैं और उनके इन्हीं गुणों के कारण बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा को लेकर उसकी ओर मुख किए उसे सुनते हैं, उसे नमन करते हैं। कवि क्या अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं और दर्पण के समान अपनी एक आंख को स्वच्छ और निर्मल मानते हैं और कवि के इसी गुण के कारण, इसी स्वभाव के कारण जितने भी रूपवान व्यक्ति है वह कुछ पाने की इच्छा को लेकर मलिक मौजेसी का चरण पकड़ते हैं, अर्थात उन्हें नमन करते हैं, उसके मुख की ओर है ना देखकर क्या करते हैं, उसे नमन करते हैं। मलिक मौजेसी स्वयं रूपहीन है, लेकिन उस रूपहीन व्यक्ति के आगे बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा लेकर उनके चरण पकड़ते हैं और चरण पकड़कर उन्हें नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कवि अपनी एक आंख को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल बताते हैं और कवि के इसी गुण और स्वभाव के कारण बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा को लेकर उनका चरण पकड़ते हैं और उनकी ओर मुख करके उन्हें सुनना पसंद करते हैं। अब कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण के समान क्यों बताते हैं? कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं हमें हमेशा दर्पण के समान क्या होना चाहिए, दर्पण के समान हमें पारदर्शिता की भाव होनी चाहिए। जिस प्रकार दर्पण किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, व्यक्ति का चेहरा जैसा रहता है दर्पण वैसा ही व्यक्ति का चेहरा दिखाता है। काला है तो काला चेहरा दिखाएगा, गोरा है तो गोरा चेहरा दिखाएगा। ऐसा नहीं गोरा को काला दिखा देता है, काला को गोरा दिखा देता है। ऐसा दर्पण किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी अपने एक आंख से सबको सम्मान भाव के दृष्टि से देखते हैं। अपने एक आंख से सम्मान भाव के दृष्टि से देखने के कारण ही बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति इनके चरण पकड़कर इससे कुछ पाना चाहते हैं, इससे जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं। क्यों? एक आंख होते हुए भी मलिक मोहम्मद जैसी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वो सबको अपने एक नजर से संभाव भाव से देखते हैं। व्यक्ति को
वो जीवन में कैसी होनी चाहिए? अपने अंदर पारदर्शिता की भाव का होना चाहिए। उन्हें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके नजर में एक समान होनी चाहिए, ये समझाना चाहते हैं कवि। इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं रहा, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु हुई, लेकिन वही व्यक्ति संसार में मर के भी अमर है, जिसमें पारदर्शिता का भाव था, जो सबको सम्मान भाव से देखते थे, सबको एक नजर से देखते थे, अपना पराया, ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब, जिसके नजर में नहीं होते हैं, वो व्यक्ति दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल माने जाते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब व्यक्ति एक समान होते हैं। जैसे दर्पण हर व्यक्ति का वैसा ही चित्र बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, जैसे व्यक्ति दिखता है, ठीक उसी प्रकार समभाव दृष्टि रखने वाले व्यक्ति की नजर में सब एक जैसा होता। उसके लिए कोई ऊंचा ना पराया, ना छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब, ना ऊंच ना नीच होता है। और ये मलिक मोहम्मद जैसी में था। मलिक मोहम्मद जैसी के इसी गुण के कारण तो बड़े बड़े रूपवान उसे सुनना पसंद करते थे। कुछ पाने की इच्छा को लेकर बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति उसके पास जाते थे और उसकी ओर मुख करके उसे सुनते थे, उससे याचना करते थे। तो आप भी चाहते हैं कि समाज में मुझे भी कोई सुने, तो आपको भी समभाव भाव की दृष्टि होनी चाहिए। आप में भी दर्पण के समान पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी आप समाज में आपकी बातों का मायने रहेगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो या अपना हो या पराया हो। आप सबको एक नजर में तोलेंगे, एक नजर के एक तराजू पर मापेंगे, तो आप समाज में पूजे जाएंगे, आप समाज में आपकी बातों को सुना जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी यही कहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, कन्वर पाठ का ये प्रथम पद का हमने सारी पंक्तियों का है ना अर्थ जान लिए और व्याख्या भी जान लिए, भाव भी जान लिए, और कवि पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या क्या समझाना चाह रहे थे, ये सारी चीज हमने जान लिए। प्यारे बच्चों, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगे। अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होगा तो मैं करूंगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका फीडबैक, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं ठीक पढ़ाया क्यों नहीं पढ़ाया, इसका जजमेंट आप लोग कीजिएगा। पुनः जय तो भारत।